Welcome to the math class. This is for class 5 and exercise 13E. We have already solved the questions of 13E in previous classes. Now, अब हम लोग आगे की तरफ इसको देखेंगे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है A family spends 80% of its income rupees 1200 यानी 1200 on food. How much money does it spend on food? पहले प्रश्न को समझेंगे क्योंकि यह वर्ड प्रॉब्लम का है, तो इसलिए प्रश्न को समझना अनिवार्य है. तो देख रहे हैं ए फैमिली स्पेंड्स 80% ऑफ इट्स इनकम, यानी एक परिवार जो है वो अपनी आय का जो कि 1200 रुपीज़ है ऑन फूड, भोजन पर खर्च करता है. यानी एक व्यक्ति, एक परिवार है जो अपनी आय 1200 रुपये का 80% अपने भोजन पर खर्च कर दे रहा है. तो प्रश्न है हाउ मच मनी डज इट स्पेंड ऑन फूड. तो यह 1200 रुपये में कितने रुपए अपने भोजन पर खर्च कर रहा है. तो इसको निकालने के लिए पहले तो इनकम लिखेंगे. इनकम ऑफ द फैमिली रुपीज 1200 यानी 1200 रुपये. और स्पेंड मनी है, स्पेंड मनी जो वह खर्च कर रहा है वो 1200 रुपये का 80%. तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, इसका परसेंट हम लोग कैसे निकालेंगे. तो परसेंट निकालने के लिए ये हो जाएगा, चूँकि रुपीज़ 1200 है तो 1200 इंटू 80% है तो 80/100 कर देंगे. और यदि हम इसको काटेंगे भी तो ये 12 से कट जाएगा. 12 आ गया. अब इसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 12 इंटू 80. तो 80 को यदि आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, 2 8 जा 16, फिर 100, 8 1 जा 8, ये आ गया 0, ये हो गया 6 और 8 1 9, ये आ गया 960 रुपीज़. यानी रुपीज़ 960 ही स्पेंड ऑन द फैमिली फूड पर. यानी वो परिवार जो है 80% का मतलब हुआ 960 रुपये खर्च कर दे रहा है. ये आंसर आ गया. इसके अलावा बच्चों आप क्वेश्चन नंबर बी भी आप देख लीजिए, जो वो भी वर्ड प्रॉब्लम का ही है, वो भी परसेंटेज वाला ही है और वर्ड प्रॉब्लम भी है. सो इसको भी हम लोग देख लेते हैं. बी नंबर है ध्रुव गेट्स. क्वेश्चन नंबर बी, ध्रुव गेट्स 85% मार्क्स. 85% मार्क्स out of a total of 300 marks. 300 marks. How many marks did he get? फिर क्वेश्चन को पुनः समझेंगे.
ध्रुव गेट्स 85% मार्क्स आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 300 मार्क्स। ध्रुव को पूर्णांक यानी 300 अंकों में उसको 85% मार्क्स प्राप्त हुए। तो बताना है हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट, यानी उसको टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन किया हो। तो इसके लिए भी बच्चों पहले हम लोग, चूंकि वर्ड प्रॉब्लम का है इसलिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे द नंबर ऑफ टोटल मार्क्स, पहले लिख देंगे फुल मार्क्स यानी टोटल मार्क्स, ये कितने का था, 300 नंबर का था, 300 मार्क्स का था। और इसके बाद अलावे उसने ऑब्टेंड मार्क्स, वो परसेंट में है, ऑब्टेंड मार्क्स वो 80%, 85%, ऑब्टेंड मार्क्स 85%, 85 यानी वो 85% मार्क्स वो ऑब्टेन किया। तब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 300 इंटू 85/100। तो ये देखेंगे टोटल मार्क्स हो गया इंटू ऑब्टेन मार्क्स का हो गया 85%, तो ये 85/100 हो गया। चूँकि परसेंट मीन्स होता है प्रति 100, तब इसको आप क्रॉस करेंगे तो इजी वे में ये 100 और 300 कट हो जा रहा है, यानी 300 को 1 से भाग देंगे, वी गेट 3। अब 3 इंटू 85 हो गया, यानी ये जो हो गया समीकरण नया प्राप्त हो गया 3 इंटू 85, यानी अब 85 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 8 3 जा 24 एंड 1 में 25, ये आ गया 255 मार्क्स, यानी उसको 300 में से 245 मार्क्स ऑब्टेन हुए। इस तरह और भी इसमें कुछ प्रश्न हैं, इसको आप लोग सोल्व करने करिएगा और उसके बाद आगे वाले क्लास में हम लोग देख लेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण में यानी हिंदी ग्रामर में विशेषण पढ़ेंगे। पाठ 10 परिभाषा देखेंगे। पहले संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक, ऊंचा, विशाल, सुंदर, कुछ, काला, मोटा आदि। और विशेषण के भेद 5 होते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं। विशेषण के यहाँ पे भेद लिखे गए हैं। गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण और पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हम इसमें देखेंगे। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और देखिए, उनमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। आप तो क्लास 1 से ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के बारे में आप लोग जानते हैं। इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में बताया गया है, इसको आप देखिए और इसे पढ़ेंगे, याद करेंगे। उन शब्दों को हम यहाँ पे दिया गया है कि इन शब्दों की विशेषता बताने वाले कौन कौन से शब्द उसके साथ जुड़े हुए हैं। यह एक मकान है, यहाँ पे रेड से जो दिया गया है यह क्या है, विशेषण है। यह ऊंचा, विशाल और सुंदर है। इसके दरवाजे तक चढ़ने के लिए 3 सीढ़ियाँ बनी हैं। 3 यहाँ संख्या बता रहा है विशेषण में। यहाँ सुंदर मतलब विशेषता बता रहा है कि वो सुंदर है। विशाल यहाँ बहुत बड़ा बता रहा है। ऊंचा यहाँ ऊंचाई बता रहा है। यहाँ भी संख्या बताया जा रहा है 1। इस तरह इस मकान के सामने 2 लड़कियाँ खड़ी हैं तथा बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। इस मकान के सामने यहाँ पे दिखा रहा है चित्र में कि 2 लड़कियाँ खड़ी हैं और बड़े बड़े पेड़ भी लगे हैं। कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी का भी दिखा रहा है। आपने इस वाक्यों में 2 प्रकार के शब्द देखे। एक तो संज्ञा सर्वनाम के शब्द और दूसरे कुछ ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, संज्ञा सर्वनाम, यह मकान, इसके दरवाजे, सीढ़ियाँ, लड़कियाँ, पेड़, पक्षी, ये संज्ञा और सर्वनाम बताया जा रहा है। किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं
उसी तरह और जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया यह क्या है, सर्वनाम है। मकान क्या है, संज्ञा है। इसके क्या है, ये सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द है। दरवाजे सर्वनाम है, सीढ़ियाँ सर्वनाम है, लड़कियाँ सर्वनाम है, दरवाजे संज्ञा है, सीढ़ियाँ संज्ञा है, लड़कियाँ संज्ञा है, पेड़ संज्ञा है, पक्षी संज्ञा है। अब यहाँ पे विशेषण देखिए। विशेषण में एक है ऊंचा, विशाल, सुंदर, तीन, दो, बड़े, बड़े, कुछ, यानी ये विशेषण है और ये सर्वनाम और संज्ञा है। इसमें ये जो है ये सर्वनाम है और मकान, दरवाजे, सीढ़ियाँ, लड़कियाँ, पेड़, पक्षी ये संज्ञा है। इस प्रकार संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। विशेष्य सब्सट्रैक्टिव जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्यों में मकान है, यह, इसके, सीढ़ियाँ, लड़कियाँ, पेड़, पक्षी विशेष्य। अब यहाँ पे दे रहा है विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, इसमें बताया जा रहा है संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष या रूप, रंग का बोध कराने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, कुरूप, अच्छा, मधुर, सफेद आदि, ये गुणवाचक संज्ञा है, गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पे दिया गया है क में लड़की सुंदर, ख में गद्दा मोटा, ग में काली बिल्ली रास्ता काट गई, ख में शहरी जीवन में चहल पहल रहती है। इन वाक्यों में आपने देखा कि गुण, आकार, रंग और स्थान के आधार पर संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है। अब नंबर 2 में देखेंगे संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 10, 20, 25, 26, इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। कुछ, अनेक, कम, अधिक आदि होते हैं, ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। जैसे मेरे पास 4 पेंसिल है, ख में कुछ हाथी भाग रहे हैं। विशेष बात यहाँ पे दिया गया है, जिन शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10, 20, 2, 10वां, तीसरा आदि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ नंबर 2 में देखिए, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध हो तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा, अधिक, कम आदि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब नंबर 3 में देखेंगे यहाँ परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो, 3 मीटर, 10 लीटर, कुछ, थोड़ा, अधिक आदि। मैंने उस दिन 2 किलो मिठाई खरीदी। ये किलो बता रहे हैं, मीटर का बता रहे हैं, लीटर का बता रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। उसने थोड़ा सीमेंट हमारे यहाँ भेजा, इस तरह। अब यहाँ दिया गया है विशेष। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप तौल बताने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो, 10 मीटर, 3 लीटर, 100 ग्राम आदि। नंबर 2 में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के अनिश्चित माप तौल को बताने वाले शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत, अधिक, कम, ज़्यादा इत्यादि। सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम पद संज्ञा के पहले उसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे यह, वह, वे, कौन, जो, जिन आदि। यह घर मेरा है, वह लड़की बुद्धिमान है, इस तरह आदि लगा करके और भी आगे बना सकते हैं।
सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त होते हैं, जबकि सर्वनाम सदैव संज्ञा के स्थान पर ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे वह आया है, सर्वनाम है ये। वह लड़का आया है, सर्वनामिक विशेषण इसको कहते हैं। संज्ञा के जो पहले लगे उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह यहाँ बैठा है, सर्वनाम है। यह बच्चा यहाँ बैठा है, सर्वनामिक विशेषण है। यानी संज्ञा के पहले जो सर्वनाम लग जाए उसको हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। पांचवें में है व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रॉपर एडजेक्टिव। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जापान से जापानी, रामपुर से रामपुरी, इलाहाबाद से इलाहाबादी, बनारस से बनारसी आदि। इस तरह हम बना सकते हैं। इसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। बनारसी साड़ी बहुत महंगी होती है। जापानी लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। विशेषणों की रचना इस तरह यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पढ़ेंगे और बनाएंगे। जैसे संज्ञा विशेषण मानव मानवीय, राष्ट्र राष्ट्रीय, ग्राम ग्रामीण, दया दयालु। इस तरह आप इसको पढ़ेंगे और लिखेंगे। होमवर्क में इस पाठ 10 को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर भी दिया गया है, इसे आप याद करेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में।